हेलो एवरीवन गाइस, मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ जो कि है बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का पार्ट टू। पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, मगर आई थिंक कुछ लोगों को अभी वो चीज़ समझ में नहीं आई, इसीलिए अभी उसी का पार्ट 2 मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम पार्ट 1 से जो चीज़ रह गई है या जो चीज़ समझ में नहीं आई उससे ज़्यादा ऐड ऑन करते हुए इसमें रिस्क मैनेजमेंट को हम और अच्छा कवर करने वाले हैं। इस स्ट्रेटेजी के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, क्राइटेरिया जो है कि ट्रेड टाइमिंग इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आफ्टर 9:50 AM होनी चाहिए और बिफोर 2:30 PM होनी चाहिए, यानी सुबह 9:50 के बाद ट्रेड करना है और दोपहर में 2:30 बजे से पहले पहले इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है। उसके बाद अगर ये सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। एक चीज़ और जो आपको नोट करनी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है पिछली वीडियो में, और वो चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ मगर फिर भी कईयों को नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ ये चीज़ नोट डाउन कर लो आप। डे हाई से पहले की रेड कैंडल को कंसीडर करना है और डे लो से पहले की ग्रीन कैंडल को कंसीडर करना है। ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर है। डे हाई से पहले की रेड कैंडल, डे लो से पहले की ग्रीन कैंडल को कंसीडर करते हुए हमें इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी के लिए आपको बैंक निफ्टी में इसको यूज़ करना है। टाइमिंग रहेगी 2 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने के बाद आपको कोई भी दिन उठाना है XYZ, मगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन उठाता हूँ। और जैसे कि मैंने पहला क्राइटेरिया जो मेरा था 9:50 के बाद का डे लो या डे हाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइमिंग हम अपनी रिकवर करेंगे। 9:50 हमारे यहाँ हो रहे हैं, इसके बाद का डे लो चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये रहा डे लो। इस डे लो से पहले की ग्रीन कैंडल मेरे को कंसीडर करनी है। ये ग्रीन कैंडल थी, मगर हुआ क्या, यहाँ पे ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, लेन इसको छोड़िए, मैं आपको पहले एक बार ट्रेड एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, ये डे लो था। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इसका लो कितना है 507 और इसका लो कितना है 485, तो ये डे लो है। ठीक है, ये डे लो था। इससे इससे पहले की ग्रीन कैंडल मेरे को कंसीडर करनी है। ये इससे पहले की ग्रीन कैंडल है, इसका हाई जो है वो 544 है, यहाँ देखिएगा 544। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली यहां से फिबोनाची को रखूंगा और इस डे लो पे लगा दूंगा। ठीक, अभी मेरे को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे ही ये 544 का लेवल कटेगा मेरे को अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और टारगेट यहां बुक करना है। ठीक है, जैसे कि ये यहां पे कटा और यहां देखो नीचे आया, रिट्रेस किया और ये इसके बाद टारगेट डन, पूरा एक्यूरेट मेरा टारगेट डन हो गया। ठीक है, इस चीज को मैं और अच्छा करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट को और अच्छा करने के लिए मैं क्या चीज बोलना चाह रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 50% क्वांटिटी हमको यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और वेट करना। अगर ये फ्लो में गया, क्योंकि कई बार होगा ये ट्रेड फ्लो में जाके एकदम टारगेट डन कर जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे आप मान के चलो 2 लॉट में ट्रेड करते हो तो पहला लॉट यहाँ आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो और दूसरा लॉट अगर ये रिट्रेसमेंट करता है तो, क्योंकि कई बार करेगा कई बार नहीं करेगा, तो अगर ये करता है सेकंड लॉट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप यहाँ डाल सकते हो, टारगेट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी सेकंड लॉट यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ से जो सेकंड लॉट का प्रॉफिट जाएगा, यहाँ से फर्स्ट लॉट का प्रॉफिट जाएगा, वो आपको अच्छा एक गेन देके जाएगा। तो ये सिंपली था, मगर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए मैंने ये चीज़ बोली है। और जैसे कोई न्यू भी है, ठीक है, तो न्यू बी के लिए मेरे को ये मेरी ये सलाह रहेगी कि आप प्लीज़ यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होने पे मत डालो। एक लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप वेट करो इसको रिट्रेस होने का। जब भी ये रिट्रेस होकर आपको मिलेगा आपको ट्रेड डालना है। ठीक है, और ये एसएल रखना और ये टारगेट रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ थी जो इसमें रिस्क मैनेजमेंट में मैं अच्छा करना चाह रहा था। तो अभी इस चीज़ को मैं और इसको आपको दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी, जैसे ये डे लो का था और ये सेम डे पे अभी मेरे को नया डे लो मिलना चाहिए था तो मैं इसको ट्रेड करता, मगर ये डे लो नहीं हुआ और ये था आज का डे हाई, तो डे हाई यहाँ कट गया। तो ये डे हाई कटने से पहले की जो रेड कैंडल है वो ये थी। यहाँ मैंने फिब रखा, यहाँ मैंने ड्रॉ किया 100% से 100% यहाँ ड्रॉ किया और देखो यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मेरे को ट्रेड नहीं करना, सिंपल सी बात है। तो अब डे हाई से पहले की रेड कैंडल मेरे को फिर चाहिए। ये डे हाई, ये मेरी रेड कैंडल, यहाँ मैंने फिब रखा और यहाँ मैंने प्लॉट कर दिया। जैसा कि मैंने बोला था कि कई बार होगा ये ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही टारगेट डन करेगा, और वैसा ही हुआ।
ठीक है। तो ऐसी जगह पे मैं बोलना चाहूँगा जो लोग एक लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी को, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए ऐसे ट्रेड्स को, आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जो ट्रेड रिट्रेस करे आप सिर्फ उसको पकड़िए, क्योंकि यहाँ से आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। और अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करना चाह रहे हो कि आप यहीं ट्रेड डालना जा रहे हो और डालना चाह रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप डाल सकते हो, मगर उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस तो प्रॉपर यही आएगा, मगर यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि अगर आपको दिखे कि ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो आप निकल सकते हो, फिर दोबारा यहाँ एंट्री के लिए सोच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है इस स्ट्रैटेजी में। तो अभी मैं इसको रैंडम डेज में कोई भी एक डे उठाते हैं और उसमें टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क कैसे करती है या किसी भी दिन कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो कोई भी एक दिन उठाते हैं, चलिए यही दिन उठा लेते हैं, 8/11। ठीक है, तो इस दिन का डे लो ये था। मेरे को सबसे पहली चीज़, मेरा क्राइटेरिया टाइमिंग मेरे को चाहिए। ओके, 9:50, ये 9:50 हो गए। ठीक है, ये रहा डे लो। इसके बाद का मेरे को नया डे लो चाहिए। ये मेरा नया डे लो लग गया, इससे पहले की ग्रीन कैंडल ये है मेरे पास। ठीक है, इससे पहले की ग्रीन कैंडल ये है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, नया डे लो लग गया। ये रही ग्रीन कैंडल, यहाँ मैं रखूँगा सिंपली, मगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इससे पहले एक और डे लो लग चुका है। ये रहा, इसका लो कितना था, 1,3065, और इसका लो है 39063। तो ये डे लो कंसीडर किया जाएगा। ये रही ग्रीन कैंडल, और यहां मैंने रखा फिब। जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ टारगेट डन हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये कई बार ऐसा होगा टारगेट फ्लो में भी जाएगा, मगर फिर मैं बोलता हूं कि जो न्यू बीज हैं प्लीज़ वेट करो अपने सेटअप का। अगर वो रिट्रेस करे अब तब करो, नहीं होता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो 2 लॉट के साथ तो 1 लॉट को सीधा यहाँ डालो, अगर रिट्रेस करता तो यहाँ पे 1 लॉट और ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये डे लो था। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट डे लो का मेरे को वेट करना पड़ेगा, या डे हाई, जो में से जो नया लग जाए मेरे को उसका। ये लगा डे लो यहाँ पे। ठीक है, ये डे लो यहाँ पे लग गया, इससे पहले कि ग्रीन कैंडल मेरे पास ये है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ मैं इसको रखता हूँ और लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ। हालांकि ये रेंज बहुत बड़ी है, मगर फिर भी स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी है, आपके लिए काम करेगी। देखो, ये लेवल यहाँ एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, और ये टारगेट डन। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये सिंपली आपको ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट डालना है, रिट्रेसमेंट लेना चाहो रिट्रेसमेंट लो, जैसे आपकी इच्छा करे। सिंपली आपको बस अपने सेटअप पे एकदम आपको मतलब डिसिप्लिन के संग काम करना होगा। ये नहीं होगा, कई बार होगा ये एग्जीक्यूशन में आपको पैसा दिखाएगा, फिर नेक्स्ट कैंडल रेड दिखाएगा, आपको निकलने के लिए मजबूर करेगा। मगर एक ट्रेड सेटअप जो होता है ना, उसमें आपको डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आपका स्टॉप लॉस या आपका टारगेट, दोनों में से एक चीज़ आपको लेना है, बीच में कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आप बीच के लेवल्स को देखते रहोगे, अपने पीएनएल को देखते रहोगे, आप ऑब्वियसली आप अपने पोजीशन को एग्जिट करोगे लॉस में या फिर छोटे प्रॉफिट में, क्योंकि स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी की तरह ही अगर आप ट्रेड करोगे तो ही मज़ा आएगा और तभी बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, ये रैंडम डे हो गया। अभी फिर मैं कोई रैंडम डे उठाता हूँ, किसी भी दिन उठा लो, किसी भी दिन आप अपने, मेरे सिस्टम को छोड़ो, आप अपने सिस्टम पे चेक करो आपका सिस्टम क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। मगर कभी कभी ये स्ट्रैटेजी आपको धोखा देने का मतलब मेरा ये होता है कि कभी देखो, हर स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉसेस भी होंगे, टारगेट भी मिलते हैं, तो स्टॉप लॉसेस भी होंगे। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ होली ग्रेल कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, होंगे, अभी दिख जाएंगे, यहीं दिख जाएंगे। तो उस चीज़ से बचने का कोई उपाय नहीं है, उस चीज़ से बचने का कोई भी किसी तरीके का उपाय नहीं। उसी चीज़ से बचने का सिर्फ एक ही उपाय होता है, रिस्क मैनेजमेंट। अपनी क्वांटिटी को आप लिमिटेड रखिए, अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए कीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है या 1 लाख की कैपिटल है, तो कम से कम आपको 20,000 से ट्रेड करना है एक ट्रेड को। और अगर आपके पास 50,000 की कैपिटल है तो आपको 10,000 से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, तभी आपकी रिस्क एपेटाइट हो पाएगी और आप रिस्क को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डे है 27 तारीख आई थिंक। तो यहाँ 9:50 का ये रहा, ये डे हाई था, इससे पहले की रेड कैंडल। यहाँ मैंने फिब रखा, यहाँ मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा लेवल कटा और टारगेट डन, 2 ही कैंडल में। ठीक है, अब नया डे हाई या नया डे लो, दोनों में से कुछ भी मिल जाए मेरे को। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे को नया डे हाई, डे लो ओके, यहाँ पे नया डे लो लग गया। ठीक है, तो डे लो से पहले कि मेरे को ये देखने पड़ेंगे
ट्रेड्स कहाँ बनेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, आई थिंक ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ मैंने ड्रॉ किया, ये यहाँ तक गया, देखो 2 बार जाने की कोशिश करी। ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक लेवल को अगर ये 2 बार टेस्ट करके रिजेक्शन ले रहा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन होगा कि आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मगर ये स्टॉप लॉस हुआ तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के संग आपको आएंगी जब भी आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली करोगे, 2-4 स्टॉप लॉसेस लोगे, आप उस स्टॉप लॉसेस को एनालाइज करोगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था। जब आप उस चीज़ को करने लगोगे ना, फिर आपको वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये चीज़ क्यों हुई। तो ये चीज़ मेरे बताने से नहीं होगी, आपको रिस्क को अपने आप को, मतलब रिस्क अगर आपका सही होगा, रिस्क को प्रॉपर मैनेज किया होगा तो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा, जब आप स्टॉप लॉसेस लोगे तो आप खुद एनालाइज करोगे कि आपका ट्रेड गलत क्यों गया, क्या रीज़न था। जब आप उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे तो ये जो लॉस है ना, ये भी, इससे भी आप बच जाओगे, आप अपने आप को बचाना जान जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली यही स्ट्रैटेजी है, आप कहीं भी देखो, किसी भी दिन लगाओ, ये वर्क करती है यार। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल, अभी मैं इसके नीचे लगाता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, रिट्रेस हुआ और टारगेट डन। मगर बात वही है कि आपको इसको लगातार करना है। ऐसा नहीं हुआ कि 10 में से, देखो ऐसा होता है 10 में से 2 बार कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी होंगे, मगर वो 2 बार को अगर पहले ही मार्केट ने आपको दे दिया तो आप होपलेस हो जाओगे। तो किसी भी स्ट्रेटजी का रिजल्ट निकालने के लिए ना, एटलीस्ट 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड आप उसके ऊपर करो, फिर अपना आउटपुट निकालो। आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में हो, आपका ट्रेड कैसा चला कैसा नहीं चला, उसके बाद आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। मगर 1 ट्रेड 2 ट्रेड करने के बाद ही आप उसको एनालाइज कर दोगे नहीं यार ये खराब है, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेजेस पे अगर आप काम कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, किसी भी स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट 10 ट्रेड के बाद ही मिनिमम आप निकाल सकते हो। क्या पता उस 10 में से जो 20% के जो लॉस होने वाले थे, 80% आपका प्रॉफिट था, वो 20% पहले ही 2 ट्रेड में हो जाए, तो आप होपलेस होकर बैठ जाओगे। ऐसा नहीं होता। मिनिमम 10 ट्रेड्स आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे करो, अपने लेवल्स को अचीव करो, और जब वो टारगेट्स मिले तो उसके बाद अपने एक एनालाइज को निकालिए कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितना वर्क कर रही है। ठीक है, अब ये डे लो पे एक ट्रेड और सक्सेस हुआ, एक एसएल हुआ, एक सक्सेस और मिला। ठीक है, और ये उससे बड़ा मिला। ठीक है, अभी देखना, अभी देखते हैं, नया डेलो का वेट करते हैं। ये डेलो यहाँ पे लगना स्टार्ट हुआ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये डेलो लगने स्टार्ट हुआ, ग्रीन कैंडल नहीं कटा, कहीं भी नहीं कटा यार इसके बाद ग्रीन कैंडल। डेट 22/10, ओके। ठीक है, तो ये डे हाई 9:50 की टाइमिंग सबसे पहले। ओके, ये 9:50 की टाइमिंग है, इसका डे लो है 40,155 और डे लो था 40,157, तो ये नया डे लो है, ये ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे सिंपली ड्रॉ किया और ये टारगेट डन, एग्जीक्यूट कराया, रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद बाय करो और टारगेट देखो। ठीक है गाइस, तो ये स्ट्रैटेजी है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। डोंट ट्रेड, मैं बोलूँगा पहले आप टेस्ट करो अपने अपने सिस्टम में, आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करो अपने सिस्टम में, आप देखो कितने ट्रेड अगर आप टेस्ट कर रहे हो, कितने का रिजल्ट आ रहा है, लिख लो। उसके बाद इसको लाइव मार्केट में देखो, 2 4 5 दिन आपको देखो, अपना रिजल्ट निकालो, उसके बाद इस चीज़ को ट्रेड करना। और ये स्ट्रैटेजी पर्सनली मेरे लिए वर्क करती है, मेरे कुछ लोग हैं जिनको मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई है, उनके लिए बहुत अच्छी वर्क कर रही है। वर्क तभी करी क्योंकि इस चीज़ के ऊपर रेगुलर ट्रेड करोगे तभी वर्क करेगा। मार्केट में कुछ भी होली ग्रिल नहीं है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार ये चीज़ मेरे को मिल गई, अभी यही चीज़ सब कुछ होने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। आपको ट्रेड करना है तो एक टाइम देना पड़ेगा एक, और जब स्टॉप लॉसेस होंगे तो आपको उससे सीखना है कि वो क्यों हुए, उसका रीज़न क्या